नमस्कार बच्चों। मेरे घर में लाइट चली गई है। वैसे तो अभी बारिश हो रही है ना बाहर, तो मेरे घर में लाइट चली गई है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ दूसरे फ़ोन में, रानी मैम के फ़ोन से। ये देखिए रानी मैम का फ़ोन है, रानी मैम के फ़ोन से फ्लैश लाइट जला के। तो इससे आप मेरी डेडिकेशन देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी डेडिकेशन से आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे पास केवल 4 दिन ही है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, what kind of female figure personified by the artist of the time of French Revolution। इस तरीके का क्वेश्चन तो जो है वो आएगा नहीं। वैसे तो ये क्वेश्चन इस तरीके के स्टेटमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जस्ट मैंने उठा लिया है। इससे आएगा आपका बेसिकली एमसीक्यू। इससे आपका एमसीक्यू आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन जस्ट इसलिए उठाया है क्योंकि ताकि आपको समझ में आ जाए कि एमसीक्यू में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर एक फीमेल फिगर बनाई गई थी, ठीक है, एक फीमेल इमेज बनाई गई थी जिसको पर्सोनिफाइड किया गया था एज एन लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम बेसिकली। अब पर्सोनिफाइड मतलब होता है कि किसी चीज़ को मनुष्य के रूप में या इंसान के रूप में दिखाना। अब इस तरीके की इमेज ना मैं आपको गूगल पे भी अभी दिखा दूंगा, और इस तरीके की इमेज जो है आपकी एनसीईआरटी बुक पे भी बनी हुई है। अगर मैं एनसीईआरटी की बुक दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये वाली जो इमेज बनी हुई है ना, ये वाली, ये वाइट कलर में जो इमेज बनी हुई है, इस तरीके की इमेज, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की इमेज है, ठीक है। ये एक फीमेल इमेज है जो लिबर्टी को शो करता है। लिबर्टी मतलब होता है एक तरीके से फ्रीडम, ठीक है। और ये इमेज गूगल पे अगर आप साफ देखना चाहें तो ये इस तरीके की इमेज है, ठीक है। ये इसके हाथ में एक रेड कलर की आपको कैप दिख रही होगी एक तरीके से, और एक स्टिक दिख रही होगी। ये क्या है आपका, इसको बोला गया टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और इसको बोला गया चार्टर। अब चार्टर एक तरीके की स्टेटमेंट बुक होती है जिसमें राइट्स लिखे गए होते हैं, अधिकार लिखे गए होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर आप क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर एक फीमेल फिगर बनाई गई थी, तो वो किस तरीके की फीमेल फिगर थी। तो आंसर इज इन दिस इमेज, या इन दिस, ये वाली इमेज की बात हो रही है यहाँ पर। आपको इस इमेज को ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे डेफिनेटली। तो इन दिस द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, जो कि उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। एनलाइटमेंट मतलब होता है मोक्ष, ठीक है। जब सभी चीज़ों से, सभी दुख दर्द से जब हम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है हमें, या हम जब हमें मतलब एक उस टाइम पे क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फाइट करी तो उनको उनके अधिकार मिल गए, तो उनको एक रास्ता मिल गया, एक एनलाइटमेंट मिल गया, एक मोक्ष मिल गया। तो यहीं पर उसको बोला गया एनलाइटमेंट। इन दिस द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बेयर्स इन वन हैंड। उसने अपने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट रखा हुआ है, और सेकंड अपने दूसरे हाथ में द चार्टर। चार्टर मैंने आपको बताया एक तरीके की स्टेटमेंट्स होती है जो हमारे राइट्स के बारे में बात करती है, अधिकारों के बारे में बात करती है। द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ध्यान रखिएगा यहाँ पर राइट्स ऑफ मैन था, राइट्स ऑफ वुमेन नहीं था। द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, ठीक है। तो एक हाथ में थी उसकी द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, दूसरे हाथ में थी द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन। एमसीक्यू में हो सकता है आपसे राइट्स ऑफ वुमेन भी आ जाए ऑप्शन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइट्स ऑफ मैन था, वुमेन नहीं था, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा आपका एमसीक्यू में। तो जस्ट मैंने इसको स्टेटमेंट में इसलिए लिया है ताकि आपको ये ध्यान रहे। तो अगर बात करी जाए क्वेश्चन की, तो अगर उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन और फीमेल फिगर के रिगार्डिंग कोई भी वर्ड है और ऑप्शन के लिए आता है, तो आप एक चीज़ याद रखेंगे कि उसके एक हाथ में थी टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे हाथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे हाथ में थी उसके द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन। एक तरीके की स्टेटमेंट जो आदमियों के अधिकारों के बारे में बात करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही है। अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भेजता हूँ। ओके बाय।